आप तमाम हाज़रीन नाज़रीन व सामीन का खैर मकदम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ उर्दू नहीं बल्कि ये उर्दू में बनाया गया सवालात हैं और ये सब्जेक्ट आपका कह सकते हैं कि ये जीके एसएसटी स्पेशल डेज़ पे ये क्वेश्चन है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी 2020 में जो आपका एंट्रेंस होने वाला है उसको हम टारगेट करके चल रहे हैं और डेली हम प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं। तो आपके जनरल जो 50 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं बीएड में वो सबके लिए बराबर होते हैं। जितने भी बीएड के कैंडिडेट होते हैं, चाहे वो उर्दू से हो, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, ठीक है, या फिर बायोलॉजी हो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, किसी भी सब्जेक्ट से हो, सबके लिए 50 नंबर बराबर होता है। तो 50 नंबर को कवर करने के लिए मैं एक क्वेश्चन सेट का सीरीज़ चला रहा हूँ। डेली मेरा चल रहा है ये, करीब कभी कभी शाज़ नादिर गैप हो जाता है। तो ये 26 पार्ट्स टोटल हो चुके हैं। 26 पार्ट्स को आप देखेंगे तो इसका रीडेबल पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ, प्लस इसका वीडियो लेक्चर भी मिल जाता है, सारे आंसर और डिटेल एक्सप्लेनेशन तफसील के साथ। तो इन्हें अगर आप देख रहे हैं डेली तो इंशाल्लाह आपके 50 नंबर कवर हो जाएंगे। 25 पार्ट्स पहले से है, आज 26वां पार्ट है। तो हम देखेंगे। तो चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के रखें, दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जो लोग भी मानू से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं उन तमाम को ये वीडियो पहुंचाएं ताकि वो लोग भी अपनी तैयारी अच्छी कर सकें और अपना जो मकाम है इम्तिहान में अच्छा बना सके और अपना एडमिशन सिक्योर कर सके। यहाँ पे दिखेगा आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि आप जाने। ये 26 पार्ट है। स्पेशल डेज़ पे ये हमारा टोटल का आज का क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा नहीं डाल रहा हूँ। आपको पता होना चाहिए कि मानो कि प्रीवियस ईयर अगर आप नहीं देखें तो देखें। स्पेशल डेज से क्वेश्चन बनते हैं। अय्याम, जो इसको उर्दू में बोलेंगे मखसूस अय्याम, ठीक है, आप नोट कर सकते हैं। मखसूस अय्याम मैं लिख नहीं पाया, ठीक है, तो मखसूस अय्याम बोलते हैं। तो इससे क्वेश्चंस बनते हैं, आप देखेंगे अभी तो पता चलेगा कि किन किन क्वेश्चंस को मैं शामिल किया हूँ। और इस क्वेश्चन को शामिल करने के साथ साथ एक वजह ये भी है, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आपको पता नहीं, सारे क्वेश्चन आपको पता है, लेकिन उर्दू में जब ये सवाल बन जाते हैं तो आपको दुश्वारी होगी। अभी आप देखेंगे तो अंदाज़ा लग जाएगा कि क्या मतलब तर्जुमा इसका उर्दू में हो जाता है। तो इसी वजह से आप ध्यान दें और कीवर्ड्स को लिखने की कोशिश करें। जो भी वर्ड मैं बताऊंगा उसे आप नोट कर लेंगे, इसलिए कि मानू में जो सवाल बनेगा वो इंग्लिश में नहीं बल्कि उर्दू में ट्रांसलेट करके आ जाएगा। आप सवाल जानते हुए भी गलत करके आ जाएंगे जबकि आपको उर्दू के अल्फाज के मानी पता नहीं होंगे। यहाँ पे दिख रहा होगा ये सब्जेक्ट कह सकते हैं एसएसटी जीके एमसीक्यूज उर्दू में। चूँकि ये क्वेश्चन सेट किया गया इसी वजह से ये ब्रैकेट में करके हम उर्दू लिखे हैं। तो ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस पेपर्स अगर आप नहीं देखे हैं तो प्रीवियस को ज़रूर देखें, प्रीवियस पे भी काम किया गया है, प्रीवियस को सॉल्व कर दिया गया है, ठीक है। और उर्दू के बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर बनाए जा चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके देख सकते हैं। तो ठीक है, वहाँ भी देख सकते हैं एसएसटी के भी क्वेश्चंस। और ये मेरे प्रैक्टिस के जो 25+1 आज 26 हो गया है, इसको हम एक प्रोफाइल में मैं इसको मर्ज कर दिया हूँ। मैं एक कल इसको आप लोग को प्रोवाइड करवा दूँगा, ग्रुप में दे दूँगा। तो आप लोग प्रैक्टिस करें और कोशिश करूँगा कि इसका जो रीडेबल PDF है वहाँ भी, तो दोनों को प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह काफ़ी अच्छा एक तरह का आपका हैबिट बनेगी और अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आप लोग भी आंसर करने की कोशिश करें, ठीक है। दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, इसलिए कि सभी लोग देखेंगे तो फ़ायदा होगा, ठीक है। एक नंबर देखते हैं। एक नंबर से कहा जा रहा है कि NRI है। देखते हैं उर्दू में क्या इसको कहते हैं। यौम गैर हिंदुस्तानी बाशिंदा कब मनाया जाता है। काफ़ी देखिए यहाँ पे तर्जमा किया गया NRI का। ये तर्जमा है, NRI क्या है, नॉन रेजिडेंट इंडियन। नॉन रेजिडेंट मतलब इंडियन, ठीक है, नॉन रेजिडेंट इंडियन कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये है। इसको तर्जमा अगर उर्दू में करते हैं, यहाँ तो मैं क्लू दे दिया हूँ, लेकिन हो सकता है कि मालूम में ये क्लू भी ना दिया जाए तो आप बहुत मतलब दुश्वारी में फंस सकते हैं और जानते हुए भी आंसर गलत करके आ जाएंगे। यौम गैर हिंदुस्तानी बाशिंदा नॉन रेजिडेंट इंडियन, यानी वो लोग जो हिंदुस्तानी बाशिंदा नहीं है लेकिन हिंदुस्तान में रह रहे हैं, तो वो दिन कब मनाया जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए, 9 जून, ठीक है, 12 जून, 15 जून या फिर जनवरी दिया हुआ सब में, ठीक है। 9 जनवरी, 12 जनवरी, 15 जनवरी, 26 जनवरी। तो एक का सही जवाब क्या हो जाएगा। आई होप कि ये डिफाइन करने के बाद या यहाँ पे जो दिया है नॉन रेजिडेंट इंडियन को समझने के बाद इंशाल्लाह सभी आंसर इसका सही करेंगे, क्योंकि अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो जितने लोग देख रहे हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा, बार बार ये मैं पैटर्न बताता हूँ, ये आप मेरे जितने भी वीडियोस देखे होंगे इधर के, मैं सब में बताया हूँ कि आप लोग खुद इसका एक कॉपी लेकर आंसर करने की कोशिश करें। काफ़ी अच्छा स्ट्रेटजी है, मैं भी इस पर अमल किया। ये जो स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूँ ऐसे मत अपने जहन में मत रखें इसको, ठीक है। आप कभी कभी भूल जाते हैं, अगर कॉपी में लिख के रखेंगे तो आपको पूरा अंदाज़ा होगा कि इतना आप सही किए या गलत किए। तो आप खुद आंसर करें, जो सही हो उस पर सही का निशान लगाए, जो गलत हो उस पर गलत का। आउट ऑफ 15 कितने
कितने सही कर रहे हैं ये खुद आप अंदाज़ा लगाएं तो आपको पता चलेगा कितने आपके सही हो रहे हैं। आपको खुद एक तरह का कॉन्फिडेंस पैदा होगा कि हाँ हमारे सवाल सही हो रहे हैं, ठीक है। तो उर्दू के हवाले से अगर आप सही करें तो गोया कि आपको उर्दू पे भी डे टू डे कमांड होता जा रहा है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। मसला ये है उर्दू का, इसी वजह से मैं एक क्वेश्चन लाया हूँ। काफ़ी डिमांड हुआ, मतलब काफ़ी दिनों से ये डिमांड चल रहा था कि सर स्पेशल डेज पे क्वेश्चन लाइए, स्पेशल डेज पे क्वेश्चन लाएं। और जिन लोगों ने मतलब रिक्वेस्ट किया उन्हें भी पूरा पता था, लेकिन उनके साथ भी यही दिक्कत है कि वो लोग उर्दू में इसे नहीं समझ पा रहे थे, ठीक है। तो आज के बाद ये हमारा 15, इसके बाद एक वीडियो और लाऊंगा जिसमें सारे स्पेशल डेज आपके कवर हो जाएंगे। 30-35 डेज हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, तो वो कवर हो जाएंगे। तो ये पार्ट और प्लस नेक्स्ट पार्ट देखिएगा। टोटल 1 to 26 देखेंगे आप तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। सारे वर्ड्स को मैं डिफाइन करके बताने की कोशिश किया हूँ। यौम कौमी जवान कब मनाया जाता है, ठीक है, NY डे, यौम कौमी जवान कब मनाया जाता है। अगर यही खाली दे दे यौम कौमी जवान कब मनाया जाता है, थोड़ी दुश्वारी होगी। NY दे दी यहाँ थोड़ा सा क्लू मिल सकता है। नेशनल यूथ डे, ठीक है, नेशनल यूथ डे, यौम कौमी जवान कब मनाया जाता है। आई होप कि ये तर्जमा या एक्सप्लेन के बाद आपको क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन यहाँ पे है 12 जनवरी, 15 जनवरी, नेक्स्ट है 26 जनवरी या 30 जनवरी। तो 2 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 2 का सही जवाब आपका बिल्कुल जो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 1 में जो कहा जा रहा है कि ये 12 जनवरी को मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये ज़रूर आप नोट कर लें, ठीक है। तर्जमा करके मैं लाया हूँ, तर्जमा किया हुआ कहीं आपको नहीं मिलेगा, कहीं भी तलाश लीजिए, ठीक है। तो आपको स्पेशल डेज़ के हवाले से कहीं तर्जमा नहीं मिलेगा। तो इस मानों में चूँकि आपको पढ़ना है तो ये अच्छा प्लेटफॉर्म आपके लिए है कि आपको यहाँ पर ट्रांसलेट करके अच्छे वर्ड में और दिया जा रहा है। तो इसका PDF भी मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, रीडेबल PDF, जहाँ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, वो आसानी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, यौम शहादत कब मनाया जाता है। यौम शहादत, ठीक है, कब मनाया जाता है। तो ये काफ़ी आसान है, मार्टियर्स डे कह सकते हैं या शहीद दिवस कहते हैं इसको, ठीक है, शहीद दिवस कहते हैं या मार्टियर्स डे इंग्लिश में इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपके हैं 30 जनवरी और 28 फरवरी, 8 मार्च या 14 मार्च। तो कब मनाया जाता है मार्टियर्स डे या यौम शहादत या शहीद दिवस, ठीक है। मार्टियर्स डे यौम शहादत कहते हैं उर्दू में इसको। 3 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 3 का यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल अगर देखते हैं तो 30 जनवरी जो है आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन 1, ठीक है। ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। ये मनाया कब जाता है, मतलब बनाने की वजह क्या? डेथ ऑफ गांधी जी, चूँकि गांधी जी का इसी दिन उनका मर्डर हुआ था, ठीक है। तो यौम शहादत चूँकि वो एक तरह बहुत बड़े कह सकते हैं कि फादर ऑफ नेशन उनको कह सकते हैं या फादर ऑफ कंट्री कहते हैं उनको, ठीक है। तो ये एक तरह के बहुत बड़े रहनुमा लीडर थे वो, जिनकी वजह से हम शहादत उनकी मौत को हम शहीदों में शुमार करते हैं। तो यौम शहादत ये गांधी जी को डेडिकेट करते हुए मनाया जाता है। सवाल यहाँ से ये भी बनता है कि यौम शहादत जो कि 30 जनवरी को मनाया जाता है किस बेस पे मनाया जाता है, यानी किस बुनियाद पर मनाया जाता है। तो गांधी जी के मौत की वजह से या गांधी जी के मर्डर की वजह से, ये भी सवाल बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे जहन नशीन रखें। 2 सवाल यहाँ से बनने के चांसेस हैं, एक तो कब मनाया जाता है, दूसरा क्यों मनाया जाता है या मनाने की वजह क्या है। तो दोनों कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर रखें, ठीक है। यौम शहादत काफ़ी आसान लफ्ज़ है और इसका आंसर आप लोग जानते रहे होंगे, तो ठीक है, लेकिन आप यहाँ से क्लियर हो गया। मैं उन्हीं डेज़ को शामिल किया हूँ जो स्पेशल है और बार बार एग्जाम से में पूछे जाते हैं। 30-35 डेज ऐसे हैं, तो ये 15 है। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन शामिल करूँगा जहाँ से सारे डेज स्पेशल इंक्लूड हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे। फिर कहना चाहूँगा कि अगर कुछ लोग पहली बार चैनल पे आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबा के रखें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को अपने शेयर करें, ग्रुप्स में अगर कोई आपके एजुकेशनल ग्रुप है तो वहाँ भी शेयर करें ताकि वो लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। ऐसा नहीं है कि मैं बस उर्दू ही के क्वेश्चन बनाता हूँ, मैं बल्कि इंग्लिश में भी क्वेश्चन बनाता हूँ, हिंदी में भी क्वेश्चन बनाता हूँ और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के भी क्वेश्चन मैं सेटअप करता हूँ। तो वो सारे लोग फ़ायदा उठा सकते हैं इससे, इसलिए कि चूँकि अभी मानू का प्रिपरेशन का पीरियड चल रहा है तो इस वजह से टोटली मैं इसी पे भी काम कर रहा हूँ। उसके अलावा सीटेट भी मैं काफ़ी काम किया हूँ, ठीक है। और नेट JRF के भी क्वेश्चंस मैं काफ़ी बनाया हूँ उर्दू से रिलेटेड, तो वो सभी लोग कर सकते हैं, इन फ्यूचर आपको फ़ायदा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर, यौम कौमी साइंस कब मनाया जाता है। यौम कौमी साइंस कब मनाया जाता है, यानी नेशनल साइंस डे, ठीक है, नेशनल साइंस डे को बोलते हैं यौम कौमी साइंस। ये कब मनाया जाता है? ऑप्शन यहाँ पे आपके दिए हैं 25 दिसंबर, 16 दिसंबर, 10 दिसंबर, 28 दिसंबर। तो 4 का सही जवाब क्या हो जाएगा? नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है?
4 का सही जवाब बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन 4 में जो कहा जा रहा है 28 फरवरी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि 28 फरवरी को यौम कौमी साइंस मनाया जाता है, मुनाकिद किया जाता है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। जो वर्ड प्लीज़ आपको डिफ़िकल्ट लगे तो उन्हें आप नोट कर लें, ठीक है। नोट करेंगे तो वो फॉरएवर आपके लिए सस्टेन हो जाएगा, हमेशा के लिए वो आपको याद हो जाएगा। यौम बैनुल अक़वामी ख़वातीन कब मनाया जाता है? यौम बैनुल अक़वामी ख़वातीन कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल वीमेंस डे, ठीक है। इंटरनेशनल वीमेंस डे कब मनाया जाता है ये आपको बताना है, ठीक है। यौम बैनुल अक़वामी किसे कहते हैं? बैनुल अक़वामी को आप नोट कर सकते हैं, इंटरनेशनल को बैनुल अक़वामी बोलते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल को बैनुल अक़वामी और वीमेन को ख़वातीन, ठीक है। तो ये डिफ़िकल्ट थोड़ा, बैनुल अक़वामी तो इसको इंटरनेशनल बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय। तो इसे आप नोट कर सकते हैं। यौम बैनुल अक़वामी ख़वातीन कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल वीमेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है ये बताना है। ऑप्शंस यहाँ पे हैं 24 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 8 मार्च या 8 मई। तो 5 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 5 का यहाँ पे अगर हम सही जवाब देखते हैं तो 8 मार्च का जो ऑप्शन दिया जा रहा है वो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। 8 मार्च का ऑप्शन 3 में कहा जा रहा है, तो 5 का ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यौम ख़वातीन कब मनाया जाता है? यौम ख़वातीन कब मनाया जाता है, यानी कह सकते हैं कि वीमेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? वीमेंस डे बताना है कब सेलिब्रेट किया जाता है। आपके ऑप्शंस यहाँ में 1 में है 17 मार्च और 2 में है 16 मार्च, 3 में है 15 मार्च और 4 में है 14 मार्च। तो 6 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। मतलब वीमेंस डे कब मनाया जाता है? वीमेंस डे आपका मनाया जाता है 14 मार्च यानी 14 मार्च। तो 6 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4, ठीक है। तो ऑप्शन 4 में यहाँ पे कहा जा रहा है कि 14 मार्च, तो ये बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो 14 मार्च यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर में कहा जा रहा है कि यौम बैनुल अक़वामी हक़ ग्राहक कब मनाया जाता है? यौम बैनुल अक़वामी हक़ ग्राहक कब मनाया जाता है? मतलब इसको हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड कस्टमर राइट्स डे। वर्ल्ड कस्टमर राइट्स डे जो है यौम बैनुल अक़वामी हक़ ग्राहक, वर्ल्ड को यहाँ पे बैनुल अक़वामी से हम तर्जुमा किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चूँकि इंटरनेशनल और वर्ल्ड एक ही माने में गालिबन इस्तेमाल होते हैं, तो एक ही तर्जुमा इसका किया जा सकता है, या आफाकी भी किया जा सकता है, लेकिन बेहतर यही है कि बैनुल अक़वामी ही रखा जाए। यौम बैनुल अक़वामी हक़ ग्राहक वर्ल्ड कस्टमर राइट्स डे कब मनाया जाता है ये बताना है आपको। ऑप्शंस आपके हैं 14 मार्च, 15 मार्च, 16 मार्च, 17 मार्च। तो 7 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 7 का सही जवाब अगर देखते हैं वर्ल्ड कस्टमर राइट्स डे, तो 15 मार्च का ऑप्शन जो दिया जा रहा है 7 में 2 जो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी 15 मार्च। तो यहाँ पे बिल्कुल ये आपका ऑप्शन 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यौम ज़मीन कब मनाया जाता है? यौम ज़मीन कब मनाया जाता है? यौम ज़मीन को क्या बोलेंगे, ठीक है? अर्थ डे, ठीक है। अर्थ डे कब मनाया जाता है ये बताना है। लास्ट तक बने रहें, आपको मैं बताऊंगा, एक लिंक भी के बारे में बताऊंगा कि वो लिंक के थ्रू आप इस PDF को पढ़ सकते हैं। लिंक आपको मैं एंड क्लास में दूंगा। तो लास्ट में चूँकि मैं इसमें शामिल किया हूँ अपने इस वीडियो में, तो लास्ट में वो दिखेगा आपको, तो वहाँ आपको देख के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। डायरेक्टली आप गूगल पे जाकर उसे सर्च कर सकते हैं, या कि वीडियो भी मैं बना दिया हूँ डायरेक्टली कि आप मेरे बनाए हुए PDF जो है उसे कैसे आप पढ़ सकते हैं। या एक वीडियो मैं और बना दूंगा छोटा सा 2-3 मिनट का, जिसमें मैं करके दिखाऊंगा डायरेक्टली। आप लोग ये सेट जो आपको पूरा सेट मिल जाएगा ऊपर जिस तरह दिख रहा है 26 सेट तक, 1 से लेकर 26 तक का पूरा मिल जाएगा। उसके अलावा जो नेक्स्ट बनाऊँगा वो भी उस वीडियो के थ्रू आप पा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यौम ज़मीन अर्थ डे कब मनाया जाता है? 1 मई, 22 अप्रैल, 15 मार्च या कोई नहीं। तो क्या होगा यहाँ पे सही जवाब? 8 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 8 का सही जवाब बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन जो 2 में कहा जा रहा है 22 अप्रैल, ठीक है। 22 अप्रैल का जो ऑप्शन यहाँ पे है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यौम ज़मीन अर्थ डे ये आपको 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यौम खिलाफ दहशतगर्द कब मनाया जाता है? यौम खिलाफ दहशतगर्द कब मनाया जाता है? इसको इंग्लिश में बोलेंगे एंटी टेररिज्म डे। एंटी टेररिज्म डे
कब मनाया जाता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। अगर किसी को पता हो तो कमेंट करेंगे ज़रूर, लास्ट में वो वीडियो के बाद वो कमेंट कर देंगे, मतलब लिख के एंटी टेररिज्म डे और हिंदी उसका लिख दें, मेहरबानी होगी अगर पता है किसी को तो, ठीक है। तो यौम खिलाफ दहशतगर्द, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंटी टेररिज्म डे, यानी ऐसा दिन जिस दिन मतलब दहशतगर्दों से एक तरह की एंटी टेररिज्म जो होते हैं उनके ख़िलाफ़ ये सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ बताना है कि ये कब मुनाक़िद किया जाता है या कब सेलिब्रेट किया जाता है। 22 मई, 21 मई, 23 मई, 22 मई और 23 मई, ठीक है। 20, 21, 22, 23, तो किस दिन ये मनाया जाता है ये बताना है। 9 का सही जवाब क्या हो जाएगा, 9 का सही जवाब देखते हैं तो ऑप्शन 2 जो है 21 मई ये सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 2 यानी 21 मई एंटी टेररिज्म डे ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि यौम माहौल कब मनाया जाता है। यौम माहौल कब मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस जिसको बोलते हैं पर्यावरण दिवस या एनवायरनमेंट डे इन इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। एनवायरनमेंट डे इन इंग्लिश और पर्यावरण दिवस जो है हिंदी में बोलते हैं उर्दू में यौम माहौल। तो कब मनाया जाता है ये बताना है आपको। ऑप्शन 1 में 2 जून, 3 जून, 4 जून या कोई नहीं। तो 10 का सही जवाब क्या होगा, 10 का सही जवाब यहाँ पे जो हो जाएगा बिल्कुल इसमें से कोई सा भी नहीं है, ठीक है। इसमें से आपका ये कोई भी नहीं है, ये जो सेलिब्रेट किया जाता है 5 जून को किया जाता है, ठीक है। तो 5 जून को किया जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके जहन को ऐसा नहीं है कि अगर डेज दिया है तो उसमें से होगा ही, इसका मतलब कि आप तुक्का मार रहे हैं, आप कंफर्म नहीं है। तो अगर कोई नहीं दिया है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हाँ इसमें से कोई ना हो, जैसा कि एक मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया हूँ कि इनमें से कोई नहीं हो। आप जिनको नहीं पता होगा 1, 2, 3 में से कोई आंसर कर देंगे, लेकिन जिनको कन्फर्म पता होगा 5 जून को है तो वो गलती से भी आंसर नहीं करेंगे, कहेंगे कोई नहीं, ऑप्शन 4 करेंगे, उनका आंसर सही हो जाएगा। तो इस तरह भी क्वेश्चन कभी कभी सेट किया जाता है। अगर इस तरह के क्वेश्चन सेट किया जाए तो उस पर भी गौर करने का मकाम होता है, सोचने के बाद ही आंसर करने की कोशिश करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, यौम आबादी कब मनाया जाता है। यौम आबादी जनसंख्या दिवस जिसको कहते हैं हिंदी में जनसंख्या दिवस या इंग्लिश में पॉपुलेशन डे, ठीक है। जनसंख्या दिवस, पॉपुलेशन डे, यौम आबादी उर्दू में इसी को बोलते हैं। कब मनाया जाता है, ऑप्शन आपके हैं 10 जुलाई, 11 जुलाई, 12 जुलाई, 13 जुलाई। तो 11 का सही जवाब क्या हो जाएगा, 11 का सही ऑप्शन इसका देखते हैं पॉपुलेशन डे, तो 11 जुलाई यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। तो 11 जुलाई का ऑप्शन जो दिया गया है 2 में है, ये बिल्कुल आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। यौम आबादी जहन नशीन करें, यौम आबादी को क्या बोलते हैं, मतलब जनसंख्या दिवस का इसको हिंदी में बोलते हैं, पॉपुलेशन डे इंग्लिश में बोलते हैं, यौम आबादी आपका इसको उर्दू में बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 2 जो है बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है कि यौम कौमी खेल, ठीक है, नेशनल स्पोर्ट्स डे जिसको बोलते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस। तो यौम कौमी खेल कब मनाया जाता है ये बताना है। अब वर्ड आप नोट कर सकते हैं, मतलब राष्ट्रीय खेल दिवस तो पता ही होगा, नेशनल स्पोर्ट्स डे, और इसी को उर्दू में बोलते हैं यौम कौमी खेल। वो लोग प्लीज़ नोट ज़रूर करेंगे जिनको नहीं पता है। काफ़ी लोग मैसेज करते हैं हमारे पास, लिखते हैं उर्दू में, लेकिन उनकी उर्दू काफ़ी कमज़ोर है। मैं किसी का मतलब क्लू नहीं दे रहा हूँ किसी को, लेकिन मतलब काफ़ी लोग हैं तो जिनकी उर्दू कमज़ोर है प्लीज़ वो लोग अगर मानवी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो ज़रूर थोड़ा उर्दू पे ध्यान दें और वर्ड मीनिंग मेरे बताए हुए ज़रूर नोट करें वो, ठीक है। उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि क्योंकि मतलब उनका जो एक तरह का डिक्टेशन है वो काफ़ी कमज़ोर है, तो वो लोग थोड़ा काम करें, वर्ड मीनिंग को एटलीस्ट नोट करते जाएं। मैं कोशिश करता हूँ कि तीनों ज़बान में बताता जाऊँ, ठीक है। तो बताना है यहाँ पे कि 12 का राइट क्या होगा। ऑप्शन 1 में कहा जा रहा है 28 अगस्त, 2 में 29 अगस्त, 3 में 30 अगस्त, 4 में कोई नहीं। तो 12 का सही जवाब क्या हो जाएगा, 12 का सही जवाब यहाँ पे बिल्कुल जो है मतलब नेशनल स्पोर्ट्स डे जो आपका सेलिब्रेट किया जाता है वो ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे 2 का जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन 2 जो है 29 अगस्त ये सही हो जाएगा, नेशनल स्पोर्ट्स डे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, यौम ख़वानदगी। ये थोड़ा सा सभी लोग आंसर जानते होंगे, लेकिन ये उर्दू में तर्जुमा है, जिनको नहीं पता उनको दुश्वारी होगी। पहले आप लोग वैसे भी आंसर कर सकते हैं, लेकिन सुनने के बाद भी आप आंसर आसानी से कर देंगे, ठीक है। तो यौम ख़वानदगी किसे कहते हैं, लिटरेसी डे को बोलते हैं, ठीक है। लिटरेसी डे मतलब शिक्षा, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में,
लिटरेसी डे इंग्लिश में बोलते हैं, यौम ख़वानदगी उर्दू में बोलते हैं। साक्षरता दर, आई थिंक कि साक्षरता दिवस क्या बोलते हैं पता नहीं मुझे एग्जैक्ट, लेकिन इतना आप समझ लें कि लिटरेसी रेट जो होता है, ठीक है, लिटरेसी रेट उसी को बोलते हैं यौम ख़वानदगी। ठीक है, कब मनाया जाता है ये बताना है आपको। ऑप्शन 1 में है 8 सितंबर, 2 में है 9 सितंबर, 3 में है 10 सितंबर, 4 में है 4 में भी 10 सितंबर दे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 13 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 13 का सही जवाब अगर देखते हैं हम लिटरेसी रेट के हिसाब से तो 8 सितंबर का जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 1 में कहा जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 यानी लिटरेसी डे जो है आपका यौम ख़वानदगी सेलिब्रेट किया जाता है 8 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 और लास्ट सेकेंड क्वेश्चन होगा आज का। लास्ट में बताऊंगा कि ये रीडेबल PDF का लिंक आपको कहाँ मिलेगा। 14 में कहा जा रहा है कि यौम एसातिज़ा कब मनाया जाता है। यौम एसातिज़ा अध्यापक दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, या टीचर्स डे कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस यहाँ पे हैं, एक में जो है 4 सितंबर, 2 में है 5 सितंबर, 6 में है 3 में है 6 सितंबर, 4 में है 7 सितंबर। आई होप कि सभी लोग करेंगे। अगर नहीं आपको पता है तो 100% इसको देख ले, इसलिए कि आप टीचर बनने जा रहे हैं और टीचर का जो एंट्रेंस टेस्ट है वहाँ पे अपेयर होने जा रही है, ये तो हर बंदे को याद होना चाहिए, आंख बंद करके कभी भी पूछा जाए। तो यहाँ पे करेक्ट क्या होगा? 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल यहाँ पे 14 का करेक्ट आंसर अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल 5 सितंबर जो है ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, एजुकेशन डे कब मनाया जाता है? यहाँ पे तो टीचर्स डे का, एजुकेशन डे कब मनाया जाता है आप लोग ज़रूर कमेंट करें। मैं बता भी दिया हूँ, और अगर नहीं देखें प्रीवियस वीडियोस तो इन वीडियोस को देखें, क्योंकि मैं वीडियो के बीच बीच में बहुत सारी ऐसी बातें बता देता हूँ जो मैं क्वेश्चन में शामिल नहीं करता हूँ। तो एजुकेशन डे भी पूछा जाता है। ठीक है, एजुकेशन डे पूछा जाएगा, NCTE पूछा जाएगा, NCERT पूछा जाएगा, इसका स्थापना कब हुआ, इसका एब्रीवेशन कह सकते हैं मुखफ़फ़, या इसका फुल फॉर्म क्या है। ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो एजुकेशन से संबंधित हैं, वो पूछे जाते हैं, तो इन पर भी हम काम करेंगे। लेकिन प्लीज़ आप सभी लोग इसका आंसर करने की ज़रूर कोशिश करें, वीडियो के बाद में आंसर करें कमेंट बॉक्स में। जो लोग ऑफलाइन देख रहे हैं वो लोग भी कमेंट करें कि एजुकेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन होगा। ये लिंक, इस लिंक के हवाले से अभी हम बात करेंगे ये क्या है। ठीक है, 15 में कहा जा रहा है कि यौम हिंदी डे, ठीक है, हिंदी डे, यौम हिंदी या हिंदी दिवस इसको बोलते हैं हिंदी में, यौम हिंदी कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, 11 सितंबर, 12 सितंबर, 13 सितंबर या 14 सितंबर। तो क्या होगा इसका? 15 का सही जवाब। 15 का सही जवाब बिल्कुल यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ऑप्शन 4 जो है ये बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ये 15 क्वेश्चन आपकी हो गए। ये थोड़ा सा देख लेते हैं ये लिंक के बारे में। ब्लॉगर का लिंक है जहाँ पे आपको PDF का जो ये आपको मिल जाएगा, मेरा रीडेबल PDF, ये आप जाके गूगल पे भी जाके इसको सर्च करेंगे। ये लिंक जो है आप टाइप कर देंगे वहाँ पे, ठीक है, यानी स्क्रीनशॉट लेके ये टाइप कर देंगे A to Z info 124.blogspot.com। उसके बाद पहला जो मेनू खुल के आएगा यू कैन गेट लॉट ऑफ द सोल्यूशन, उस पर क्लिक करके या जा सकते हैं मेरे होम पेज पे, वहाँ पे आप सर्च बॉक्स आपको मिलेगा, वहाँ पे सर्च करके, यानी अप साइड में आपको लेफ्ट कॉर्नर में एक सर्च बॉक्स मिलेगा, वहाँ पे जो सेट चाहिए आप यहाँ पे सेट टाइप करके, ठीक है, आपको सेट नंबर टाइप करके वहाँ सर्च कर लेना। या एक वीडियो है 5-6 मिनट का, प्लीज़ उसे आप लोग देख लें कि हाउ टू एक्सेस मानू एंट्रेंस टेस्ट मॉडल क्वेश्चन पेपर रीडेबल करके है, तो उसे आप देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कैसे है। लेकिन आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर करें, इसलिए कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको कॉन्फिडेंस होगा। आप चीज़ों को जानते हुए भी कभी कभी गलती कर देते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस आप लोग ज़रूर करें। ये भी जो मैं आप जो PDF पढ़ें इसका ये भी वहीं पर मिल जाएगा। ये उनके लिए है जो लोग PDF पढ़ रहे हैं, उनको वीडियो अगर चाहिए तो इस लिंक पर आकर के वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा यूट्यूब का लिंक है, तो आप लोग को पता ही होगा। तो ये 15 क्वेश्चन कुछ थे, ठीक है। ब्लॉगर का लिंक भी आपको मिल जाएगा। मैं ब्लॉगर पे आर्टिकल्स भी डालता हूँ, जो आपके निबंध होते हैं, मकाला होते हैं, मजमून होते हैं, उसमें भी मैं डालते रहता हूँ, तो उसे भी पढ़ सकते हैं। और आप लोगों में से अगर कुछ लोग इंटरेस्टेड हैं, जो मकाला लिखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हो कि निबंध लिखें या ऐसे वगैरह लिखें, अभी नहीं बाद में, या जो लोग अभी इंटरेस्टेड हैं वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उर्दू, हिंदी, इंग्लिश किसी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, इसलिए कि लिखने से इंसान की सलाहियत में इजाफा होता है, एक तरह की राइटिंग एबिलिटी, राइटिंग स्किल में डेवलपमेंट पैदा होता है। तो आप लोग अगर लिखना चाहते हैं तो ज़रूर कॉन्टैक्ट करें और आप लिखें। मैं अपने वेबसाइट पर उसे डालूंगा, तो लोग पढ़ेंगे, नज़रियात देंगे और आपको एक तरह का एक्सपीरियंस होगा। इसलिए कि लिखने से आदमी एक अच्छा राइटर बनता है, एक मुसन्निफ बनता है। तो दीजिए इजाज़त, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एक बार ज़रूर। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ज़रूर, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय। डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे
डिस्प्ले पे मेरे कुछ फाइल्स दिख रहे होंगे, उन्हें आप ज़रूर देखें। प्रीवियस पेपर्स कुछ है और कुछ मॉडल पेपर हैं, तो यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, इन्हें भी फॉलो करें, क्लिक करके जाएँ, ताकि आप अपनी तैयारी अच्छी कर सकें। खुदा हाफिज़, टेक केयर।